हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्लाइंट्स के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर आप नेल आर्टिस्ट हो और या फिर आप प्लान कर रहे हो नेल आर्ट का कोर्स सीख कर बिज़नेस डालने का। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्लाइंट्स के साथ क्या क्या इश्यू होता है और उसको हम कैसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं। तो मेरी ये क्लाइंट है जिसका मैं अभी नेल आर्ट कर रही हूँ। वीडियो में नियॉन कलर का उनको जेल पॉलिश मैंने किया है और ये प्रोसेस को करने में अगर क्लाइंट अच्छी है और अगर वो कोऑपरेटिव क्लाइंट है तो आपका ये सर्विस विदिन 45 मिनट्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी कोई क्लाइंट ऐसा होता है जो बहुत फसी होता है और हर एक छोटे छोटे स्टेप में उनको अपना इनपुट देना होता है। तो ऐसे क्लाइंट को हैंडल करने के लिए आपको उनके साथ थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ता है और वो जैसे बोल रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली आपको चलना पड़ता है। तो जो भी आपके पुराने एक्सपीरियंसेस है उसको बाजू में रख के कभी कभी क्लाइंट का सुन के उनके हिसाब से अगर हम स्टेप लेंगे तो प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाता है। सो फंसी क्लाइंट अगर आपको मिल रही है तो फर्स्ट थिंग आपको पेशेंस रखना है और दूसरा है कि आपका आर्ट जिसमें आप बेस्ट हो वो आर्ट उनको सजेस्ट करना है। अगर आपको वो आर्ट जो वो रेफरेंस दे रहे वो नहीं समझ में आ रहा है तो आपको पहले ही मना कर देना है कि ये सेम एग्जैक्ट लुक नहीं देगा। और ये मेरी दूसरी क्लाइंट है। कुछ कुछ क्लाइंट लोग ऐसे होते हैं जो और शार्प होते हैं, मतलब वो बोलेंगे नहीं कि सर्विस के दौरान नहीं बोलेंगे कि प्रोसेस क्या है, शेप गड़बड़ है कि नहीं है। तो एक और सही तरीका है और ऐसे क्लाइंट को हैंडल करने का कि हर स्टेप पे चाहे आप स्टिक करने के टाइम पे हो या शेपिंग करने के टाइम पे हो, हर स्टेप पे आपको क्लाइंट से पूछ के लेना है कि ये शेप ठीक है क्या, ये कलर ठीक है क्या, हर स्टेप पे। नहीं तो ये क्लाइंट ऐसे होते हैं कि एंड में जाके फिर पूरा रिमूव करवाते। तो ऐसे क्लाइंट को मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं एवरी स्टेप पे उनको पूछती हूँ कि आपको ये ठीक लग रहा है क्या, ये कलर ठीक है क्या, ये शेप ठीक है क्या। तो फंसी क्लाइंट को हैंडल करने का तरीका एक ये भी है कि एवरी स्टेप पे आपको उनसे पूछना है। और अगर इजी क्लाइंट है जो आपकी रेगुलर क्लाइंट है तो उनको भी हमको समटाइम वी टेंड टू टेक देम फॉर ग्रांटेड, मतलब हम सोचते हैं कि ये इजी गोइंग क्लाइंट है तो इनको हम ज़्यादा वैसा हैंडल नहीं करते जैसे फंसी क्लाइंट को करते। लेकिन उतना ही जितना टाइम हम अपने फंसी क्लाइंट को देते हैं या जो ज़्यादा हर चीज़ में प्रिसाइज होते हैं उनको जितना अटेंशन देते हैं, सेम अटेंशन हमको हमारे जो रेगुलर क्लाइंट है और जो इरिटेट नहीं करते उनको भी हमारा उतना ही टाइम देना है। सो ये डिज़ाइन कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल। ये क्रिएट करने में मुझे कम से कम 45 मिनट्स लगे थे सिर्फ आर्ट एक्सटेंशन को छोड़ के, बट आई रियली लाइक द आउटकम। और एक और तरीका है अगर आप क्लाइंट करने वाले हो फ्यूचर में तो पहली चीज़ है कि आप पहले डमी हैंड पे या अपने फ्रेंड्स के हाथ पे या अपने जो भी आपके फैमिली मेम्बर है जिनको नेल्स पसंद है उनके ऊपर करके प्रैक्टिस करना, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। ये बहुत मैटर करता है। अगर आपका प्रैक्टिस सही नहीं है और आप डायरेक्टली क्लाइंट पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो प्रैक्टिस नेल आर्ट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। और अगर आप एक्सटेंशन कर रहे हो तो एक्रेलिक अप्लाई करना और जेल पॉलिश अप्लाई करना और ये सारी जो छोटे छोटे फाइलिंग को कैसे फाइल करना है, एक्रेलिक कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। सो अगर आप बिगिनर हो और आपको कोर्सेज सीखना है तो आपको पहले इन सारी चीज़ों का डिटेल में पता होना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस होना भी बहुत ज़रूरी है। तो बिगिनर में क्या होता है कि हम लोग पहली चीज़ हम अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो फिर कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है कि हम क्लाइंट को कैसे करेंगे या आउटकम कैसा आएगा। तो दो तीन चीज़ें हैं, जैसे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एक्रेलिक क्या है, जेल पॉलिश क्या है, जेल एक्स क्या है, रीफिलिंग क्या है, रिमूवल्स क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। और आपकी क्लाइंट जब आपके सामने बैठी है तो आपको सारा डिटेल उनसे लेना
जानना है कि उनको कौन सा सर्विस कराना है और आप लोग का क्या बात हुआ है व्हाट्सएप पे, और उनको कलर कौन सा चाहिए, डिज़ाइन कौन सा चाहिए, जो डिज़ाइन आप जो डिज़ाइन डिसाइड किया है वो आप कर सकते हो कि नहीं, ये सारी चीज़ें क्लैरिटी क्लाइंट के साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ पे क्लैरिटी नहीं है तो कन्फ्यूजन आ जाता है। फिर अगर क्लाइंट अच्छी है तो वहाँ पे चीज़ों को हैंडल करना ईजी हो जाता है, लेकिन अगर क्लाइंट फंसी है तो वहाँ पे एक तो प्रोसेस भी हमारा बहुत लंबा होता है। हर टेक्नीशियन का हमारा सर्विस ही ऐसा है कि इट टेक्स सो लॉन्ग। तो अगर चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो वहाँ पे कन्फ्यूजन आ जाएगा और आपका जो मेहनत है वो उसका आउटकम ना आप एंजॉय कर पाओगे ना क्लाइंट एंजॉय कर पाएगा। तो क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, एंड आपका जो आउटकम है वो बहुत नीट आना चाहिए, नीट होना चाहिए। जेल पॉलिश का क्यूटिकल एरिया या आपका एप्लीकेशन एक्रेलिक का या आपका बफिंग से लेके शेपिंग से लेके हर चीज़ बहुत नीट आना चाहिए, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। और अगर आप नेचुरल नेल्स पे जेल पॉलिश लगा रहे हो तो उसमें भी जेल पॉलिश का एप्लीकेशन कैसा है आपका, उस पर भी मैटर करता है। एकदम हल्के हाथ से जेल पॉलिश को लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो लाइंस आ जाती है उसमें और बहुत सारी चीज़ें फिनिशिंग बराबर नहीं आता है। तो जेल नेचुरल नेल्स हो या चाहे एक्सटेंशन हो, सारी चीज़ों में फिनिशिंग एज अ टेक्नीशियन, एज अ नेल आर्टिस्ट, फिनिशिंग बहुत मैटर करता है। तो आई रियली होप कि यू इन्जॉय दिस वीडियो। और इन दिस वीडियो हमने क्लाइंट के बारे में या उनको किन किन चीज़ों में हमको क्लाइंट को कैसे टैकल करना है, उस सारी बातों को हमने डिस्कस किया है। तो अगर आपको इन टॉपिक्स से रिलेटेड और भी अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसे क्लाइंट से रिलेटेड कोई वीडियोस आपको चाहिए जिसमें क्लाइंट को कैसे टैकल करना है, या नेल बिज़नेस का डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि नेल्स में कितना बिज़नेस होता है, या वीकली अपडेट्स चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कि नेल आर्ट से रिलेटेड या नेल ट्यूटोरियल का कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये हफ़्ता जितने भी क्लाइंट्स आए उन लोगों ने या तो प्लेन कलर कराया, या फिर कैट आई कराया, या फिर पोल्का डॉट्स और उस पर लेडी बग बनाया। सो ऐसे आपको जो भी क्लाइंट से रिलेटेड या नेल कोर्सेज से रिलेटेड अगर कुछ क्वेरीज़ रहेगी तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। और आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। और दिस वीक मैंने बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स के साथ डील किया जो थोड़े फंसी थे और जो थोड़े अनप्रेडिक्टेबल थे। मतलब when you first meet them you feel like कि they are okay, but throughout the service भी वो कुछ नहीं बोलते, लेकिन जैसे ही सर्विस एंड होने वाली होती है तो उनका थोड़ा सा बिहेवियर या उनका जो भी है वो, क्योंकि वो फ़ोन देख रहे हैं या अपने दूसरी चीज़ों में बिज़ी रहते हैं, तो उनको क्या चाहिए वो क्लियरली नहीं बताया। तो मैंने इन सारी चीज़ों से दिस वीक डील किया, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि क्लाइंट के साथ कैसे डील करना है। जो क्लाइंट्स आते हैं आपसे जो सर्विस ले रहे हैं तो उनको कैसे हैंडल करना है। तो ये थोड़े जो पॉइंटर्स है वो मैंने आज की वीडियो में बताया कि क्लाइंट के साथ आपको पहले पता होना चाहिए कि क्लाइंट्स को क्या सर्विस चाहिए, और फिर कलर कौन सा चाहिए, फिर उनको डिज़ाइन कौन सा चाहिए, शेप कौन सा चाहिए, और ये जो भी उनका रेफरेंस पिक्चर है वो आपके पास वो सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है कि नहीं, वो सारी चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका और क्लाइंट का कॉन्वर्सेशन क्लियर है तो आपका जो आगे का सर्विस है वो एकदम ब्यूटीफुली आगे चलेगा। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जिनको आप अगर अपने सर्विसेज में या अपने काम को करते वक्त, जैसे आप सर्विसेज कर रहे हो, तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका जो सर्विस है वो पीसफुल रहेगा और आपको भी पता होगा कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज़ है कि कॉन्वर्सेशन क्लियर होना चाहिए, पैटर्न्स क्लियर होना चाहिए, शेप क्लियर होना चाहिए, और आपके पास वो सारी चीज़ें जो आपको चाहिए वो लाइक क्लाइंट को चाहिए वो चीज़ें आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कलर हो गया, जेम्स हो गए, राइमस्टोन, एम्बेलिशमेंट, या जो भी पैटर्न आपके पास है वो डिज़ाइन आपको आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, और आपका हाथ बहुत नीट होना चाहिए इन क्लाइंट को
नीटनेस का बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको लॉयल क्लाइंट बनाने हैं जो आपके पास रेगुलर आपके पास ही आए, उनको जब भी साल भर में जब नेल्स चाहिए तो वो आप ही को चुने, तो उसके लिए आपका काम नीट होना बहुत ज़रूरी है। देखिए कितना प्रिटी लग रहा है ये लेडी बग सेट पोल्का डॉट। I really hope कि you enjoyed this video. Thank you for watching and I'll see you in the next video. Bye bye. Please subscribe to my channel.